स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 का अगला टॉपिक्स जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जस्ट लिंकेज ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और लिंकेज के जितने भी टॉपिक्स था वो हम सभी लोग पिछले वीडियो में बारी बारी से कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो क्रॉसिंग ओवर का है। क्रॉसिंग ओवर में किस प्रकार से जो क्रोमोसोम होती है वह क्रोमोसोम अपना क्रॉस करके अगले क्रोमोसोम पे जीन का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और उसमें रिकॉम्बिनेशन का प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या अगर आप YouTube पर नए हो, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो YouTube पे सर्च कर सकते हो बायोलॉजी बूम्स, और उस पर मेरा आएगा सुमित कुमार के नाम से, सुमित सर के नाम से आएगा, और उस पर आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से होता है और उस क्रॉसिंग ओवर में कौन से वैज्ञानिक ने भाग लेकर इसका नामकरण किया था, यानी इसके बारे में किसने बतलाया था। तो हम जानते हैं कि जस्ट इसके पिछले हम लोग वीडियो में लिंकेज के बारे में पढ़ा था। लिंकेज यानी कि यह एक जीन या एलील्स को प्रकट करने वाले होते हैं, ये हमने बताया था। यानी कि ये एक ऐसे एलील्स होते हैं जो या तो किसी भी जीव के रंग रूप या उसके समझिए तो रंग को ही प्रदर्शित करने वाले होते हैं। तो कहने का अर्थात जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का जो रंग होता है, साथ ही साथ कोई अन्य जीवों का जो आँखों का रंग होता है या उनके त्वचा का रंग होता है या उनका बालों का रंग होता है, वह उनका एलील्स यानी कि जीन के कारण से परिवर्तित होता है। ये हमने बता चुका हूँ, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग इस चीज़ को कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इसमें जानेंगे कि क्रॉसिंग किस प्रकार से होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से करके हमारा जो जीन होता है वह जीन किस प्रकार से ट्रांजैक्शन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यानी कि इसमें स्थानांतरण करने के साथ ही साथ आपका रिकॉम्बिनेशन का भी निर्माण होता है। रिकॉम्बिनेशन का अर्थ होता है पुनर्योजन का निर्माण करता है, यानी पुनः से अपना निर्माण करना। तो यह प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पे। तो क्रॉसिंग ओवर का नाम होता है विनिमय, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है विनिमय। तो विनिमय जो होता है यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसका खोज सर्वप्रथम यानी कि इसका जो नामकरण किया गया था सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने सन 1912 में रखा था। तो कौन से वैज्ञानिक थे? तो एक तो थॉमस हंट मॉर्गन थे, यानी कि इनका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन होता है, हमने ये भी बताया था। यह एक कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। साथ ही साथ मॉर्गन के साथ साथ कैसल नामक एक वैज्ञानिक थे। तो कौन कौन से दो वैज्ञानिक हो गए? तो मॉर्गन एवं कैसल ने सन 1912 में क्या किया था? इस क्रॉसिंग ओवर का नाम रखा, यानी कि विनिमय का नाम रखा। ठीक, यानी कि इनके अनुसार, इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार क्या कहते हैं तो देख सकते हैं। तो कहता है कि इनके अनुसार क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पे उपस्थित जीनों का एक समूह एक समजात क्रोमोसोम पर स्थित रहते हैं। कहने का अर्थात जो इनका कहने का सेंस था, मतलब था कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, उस गुणसूत्र में जब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रियाएं होती है तो वह क्रोमोसोम क्या होता है, उस पर उपस्थित जो होता है जीन जो होता है, हमने जो बताया था जीन जो होता है यानी एलील्स जो होता है, हमेशा वो एक क्या होते हैं, एक ग्रुप में यानी कि एक समूह में जुड़े होते हैं, और साथ ही साथ वह किस में होते हैं तो समजात क्रोमोसोम यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, यानी कि हमेशा पेयर के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, स्थित होते हैं। और संलग्न जीनों का पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कहने का अर्थात जो हमारा ये क्रॉसिंग ओवर था, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम पे उपस्थित, यानी कि क्रोमोसोम हमारा जो होता है, जो हमारा गुणसूत्र होता है, वह गुणसूत्र की संरचना समझिए कि इस प्रकार से होती है। तो इस क्रोमोसोम पे कह रहा है कि जो जीन हमारा उपस्थित होता है, सपोज दैट कि ABC आपका क्या है, जीन है। ABC क्या है, एक जीन है। तो कह रहा है वही चीज, क्रोमोसोम पे उपस्थित जीनों का एक समूह, यानी कि एक क्या हो गए, एक ग्रुप बन गए, एक ग्रुप से हो गए, पाए गए, और वही ग्रुप एक समजात क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, यानी रहते हैं, और संलग्न जीनों का पुनर्योजन करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जितने भी जीन होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जुड़कर ही एक क्या करते हैं, चैन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से यह जुड़े होते हैं और जुड़कर पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यही जिस प्रक्रिया द्वारा यह होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। कहने का अर्थात क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम पे उपस्थित कोई जीन बैठा हो और वह जीन हमेशा जोड़े के रूप में पाया जाता हो। यानी कि देखिए, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि क्या आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन बाबा बैठे हैं, यानी इस पर क्या बैठे हैं जी, जीन बाबा, और हमेशा ये बैठे हैं तो कितने पेयर में, यानी किस रूप में है, तो समजात, यानी कि सम मतलब बराबर और जात मतलब एक ही जात के, एक ही जनरेशन के। तो सपोज दैट इसको अलग अलग करें तो दो भाग में हो रहा है, तो यानी कि ये दो जो होता है एक जोड़े हो गए, तो एक जोड़े के रूप में इसके ऊपर उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होने के साथ साथ यह एक ग्रुप में होते हैं, यानी कि एक झुंड बना के आते हैं, झुंड बना के रहते हैं, और वही झुंड क्रोमोसोम पे स्थित रहते हैं और साथ ही साथ एक जुड़कर संलग्न होते हैं, और संलग्न के साथ साथ पुनर्योजन का निर्माण करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़कर आपका एक क्या बनाते हैं, एक चैन बनाते हैं। जैसे कि देखिए, एक और दिखा रहा हूं आपको, जैसे कि यह एक दूसरे से जुड़कर यह इतने लंबे हो गए, तो यह एक दूसरे से, यानी कि कह सकते हैं कि ये क्या है, मार्कर का क्या है, ग्रुप है, यानी मार्करों का समूह है, 3 मार्कर है। तो देखिए, तो ये सिंगल हो गया, और ये जब तीनों हो गया तो एक मार्कर का ग्रुप हो गया। यानी कि हम लोग जब लेते हैं, लो पैकेट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 10-12 होते हैं, तो वो एक क्या हो गया, वो पूरा पैकेट हो गया। जब उसमें से एक निकालेंगे तो केवल वह एक मार्कर हुआ। तो उसी में ये यानी कहने का अर्थात वो 10 का मार्कर एक बॉक्स के अंदर अपना क्रमबद्ध तरीके से सजे हुए हैं, सज कर रखा गया है। तो कहने का अर्थात वही तो कर रहा है, पुनर्योजन का निर्माण, यानी कि वह आपस में जुड़कर क्या कर रहा है, एक चैन का निर्माण करेगा, और वही चैन आपका बनकर तैयार होगा इस तरह से। ठीक, तो ये आपका एक निर्माण कर लेता है क्रोमोसोम, और वही क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, तो जीन बाबा हमारे बैठे रहते हैं, ये जीन बाबा है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर की क्या विधि है, यानी कि मेथड इसका क्या होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये किस प्रकार से होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी विधि क्या होती है। तो हमने जस्ट अभी बताया आपको कि क्रॉसिंग ओवर का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था, तो मॉर्गन और कैसल नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 में किया था, सन 1912 में किया था। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। वही चीज़ कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की क्या विधि है, क्रिया विधि यानी करना है। तो कह रहा है कि इस विधि का आरंभ, यानी कि ये शुरुआती होता है, तो ये दो, यानी कि किसी भी चीज़ों का डिवीज़न 2 अवस्था में होती है, वह अवस्था कहलाती है, एक होती है अर्धसूत्री, एक होता है समसूत्री। तो ये जो अवस्था, यानी कि इसका जो
इसका जो विधि का आरंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, वह किस अवस्था से हो रहा है? तो आपका अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था से शुरू हो रहा है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय पैक्टिन अवस्था में होता है। यानी कि जो हमारा क्रॉसिंग ओवर का जो क्रॉसिंग होता है, हमारा जो गुण, ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र किस अवस्था में होते हैं? तो पैक्टिन अवस्था में पाए जाते हैं। और वह पैक्टिन अवस्था यानी कि इस अवस्था में समजात क्रोमोसोम युग्म के रूप में होते हैं। पैक्टिन मतलब ये पैक रहते हैं, लेकिन देखिए बार बार हम यहाँ पे 2 बना रहे हैं, तो देखिए तो ये जोड़ा के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो यही हमेशा इस स्थिति में रहते हैं, यानी कि युग्म के रूप में होते हैं। तथा प्रत्येक समजात क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स में बढ़ जाते हैं। जब इसकी जब हम क्या करते हैं, इसकी जब हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो ये क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं? आपका 2 क्रोमैटिड्स, जो क्रोमोसोम का ये जो होता है भाग लेने वाले जो होते हैं, वह 2 क्रोमैटिड्स क्या होते हैं? अपने अलग अलग क्रोमोसोम में बढ़ जाते हैं। और इस अवस्था में 2 असमजात क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर में भाग लेते हैं। तो हमने जस्ट वही तो बताया कि यही तो भाग लेते हैं, यही दोनों, देखिए मैं यहाँ पे बताया अभी कि यही तो भाग लेते हैं। और ये भाग लेते हैं, ये बकिया दोनों पीछे वाला भाग नहीं लेता है। ये तो जिस अवस्था में रहता है तो हुई है, उसी अवस्था में रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि 2 असमजात क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर में भाग लेते हैं, जबकि किनारे वाले दोनों असमजात क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेते हैं। देखिए तो ये दोनों किनारे वाला क्या है? भाग लिया है? नहीं लिया है। और यह अवस्था चलेगा आपका थर्ड स्टेप तक चलेगा, 3 स्टेज में चलेगा। चौथा स्टेज में आपको फुल टू फुल फाइनल दिखेगा कि हाँ किस प्रकार से इसका क्रॉसिंग चला है। ठीक है, तो ये था क्रोमैटिड्स में भाग लेते हैं, जबकि किनारे वाले क्या होते हैं? 2 असमजात क्रोमैटिड्स भाग नहीं लेते हैं। किस में? तो क्रॉसिंग ओवर में। जहाँ कह रहा है कि जहाँ पर यह क्रोमैटिड्स क्रॉस करते हैं, यानी कि ये जहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं, तो ये क्रॉसिंग करने वाले बीच वाले स्थान को, यानी कि ये जब मिलेगा, ये ऐसे जब मिलेगा, एक दूसरे के अंदर जब मिलेगा, तो यही मिलने वाला भाग क्या कहलाता है? पता है? कहलाता है या क्रॉस ओवर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्रॉस ओवर कहलाता है, जिसके कारण यानी कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही काइंजमा उत्पन्न होता है। काइंजमा क्या होता है? उत्पन्न होता है, यही काइंजमा होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहलाते हैं। ये आपका डेफिनेशन हुआ। अब इसका हम लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्रॉसिंग में आप लोग को बताया जा रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, तब मैं इसके फिगर्स को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, देखिए ये था हम लोगों का क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से किया जा रहा है ये देखिए। अब क्रॉसिंग ओवर, ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। ABCD आपके क्या है? जीन है। ठीक है, हमने बताया था कि क्रोमोसोम पे उपस्थित जीन होते हैं, जिसको हम लोग जीन बाबा कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोग का बताए थे ना कि 3 स्टेप में, चौथा स्टेप में आपका यही चीज़ है, बट चौथा स्टेप में आपका मात्र ये दोनों लेकर बनाया गया है, जो कि आसानी पूर्वक से समझा जा सकता है इसमें। बट पहले ये चीज़ समझा जाए, उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। ये फिगर किस चीज़ का है? तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, किस प्रकार से लिंकेज की क्रॉसिंग ओवर की जाती है, ये हम लोगों ने देखा है और जाना है। तो हमने जस्ट अभी बताया कि क्रॉसिंग ओवर का नामकरण किसने किया था, तो आप बता सकते हो कि मॉर्गन एवं कौन थे? कैसल थे, जिन्होंने सन 1912 में इसका नामकरण किया था। तो आते हैं, देखिए ये तो क्रॉसिंग ओवर के लिए हमारा 2 क्रोमोसोम, यानी कि हमेशा ये क्रोमोसोम किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। देखिए तो सब जोड़े के रूप में।
तो ये तो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया था कि यही क्रॉसिंग ओवर में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। बकिया हाई दोनों क्या होते हैं, नॉन क्रॉसिंग ओवर होते हैं। ये जिस अवस्था में होते हैं वह उसी अवस्था में भाग रहते, यानी कि जिस अवस्था में वह रहते हैं वह उसी अवस्था में रह जाते हैं। अब देखिए इसके ऊपर ABCD जीन है, इसके ऊपर इसका अपोजिट ABCD जीन है, यानी कि ये कैपिटल में है या स्मॉल है। सब मान लीजिए कि ये मेल है तो ये फीमेल है, इसको हम मान लेते हैं मेल है, ये क्या है, एक फीमेल है। मेल और फीमेल का ही ना क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है, तो उसका जीन इनके जीन में, इनका जीन उनके जीन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जीन से दूसरे जीन, यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो देखिए, तो ये तो हो गया। अब उससे भी अच्छा आपको टॉपिक बता रहे हैं कि ये एक मान लीजिए कि लड़का हो गया, ये एक लड़की हो गई, दोनों का यहाँ पर आमने सामने क्या हुआ, नज़र का टकरार हुआ। ठीक है, अब नज़र का टकरार हुआ, कुछ दिनों तक चला। सेकेंड स्टेप इन लोगों का आया, तो चलो भाई हाय हेलो करके थोड़ा सा यह क्या हो गए, यहाँ पर मिल गए। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हुआ जी, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर इन लोगों का बस समझिए तो क्या बोलते हैं, आँखिया से आँखिया लड़ल। देखिए तो जीन बाबा जो है बैठे हैं ABCD, इसमें ABCD बैठे हैं, ये दोनों जीन हो गए, ये दोनों जीन आपस में देखने लगे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट वाले पर्सन उनके क्या हो गए, उनका आइज, इनका आइज, दोनों में क्या हुआ, टकरार हुआ। टकरार होने के बाद से ही इस अवस्था में जब आया तो चलो भाई थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ा। अब जाहिर सी बात है कि ये इस अवस्था में तो रह नहीं सकते हैं, जब तनी मुनी हो गया तो चलो भाई और बढ़ा जाए। और बढ़ने के बाद से वहाँ पे क्या हुआ, यानी कि थर्ड स्टेज में क्या हुआ, से ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज में केवल एक दूसरे के झाका ताकी। दूसरा स्टेज में चलो भाई आप मेरा सामान लो, मैं आपका सामान लेता हूँ, आप अपना नंबर दीजिए, मैं अपना नंबर देता हूँ। इसमें लेन देन की प्रक्रियाएं शुरू होने लगी। और थर्ड जो है, थर्ड जो अवस्था है, इस अवस्था में तो समझिए कि मतलब इसमें क्या है, इसमें हाय हेलो के साथ साथ ऑल टू ऑल प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। ठीक है, ये अवस्था में इनका क्या हो गया, इनका जीन उनके शरीर यानी उनके बॉडी के अंदर, उनका जीन इनके बॉडी के अंदर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जब हो गया तो यानी कि इनका यहाँ का जीन यहाँ पे गया। देखिए यहाँ पर भी ए है, स्टार्टिंग में भी ए है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग ए है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग ए है कि नहीं है। बस ये बकिया दो क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ये आ जाते हैं इनके स्थान पे, ये आ जाते हैं इनके स्थान पे, ये वाला आते हैं इनके स्थान पे, तो ये आते हैं इनके स्थान पे। बस क्या करते हैं, अपना सामान लेन देन करने लगते हैं थर्ड स्टेज में। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में सामान लेन देन करने लगते हैं। तो जो लेन देन की प्रक्रियाएं बीच वाली होती है, वह बीच वाली यही कहलाती है, काइज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, काइज्मा कहलाती है। और ये जो दो आदमी जो भाग ले रहा है, इनका जो सहपाठी है, वो सहपाठी नॉन क्रॉसिंग ओवर में रहते हैं, यानी कि ये केवल सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कौन करते हैं, जो यहाँ पे प्रक्रियाएं होती उनका ही यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर वही कहलाएंगे। और वही क्रॉसिंग ओवर में ये अपना क्या करते हैं, जीन ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो देखिए, तो ये थर्ड स्टेज। अब आप जान सकते हैं कि सबसे इजीली तरीका से इसको लीजिए, यानी कि एक इसका लिया गया है, यानी कि एक वाला, एक ये फूल का जो टुकड़ा दिख रहा है, ये कटा हुआ भाग, एक ये इसका है, ये एक इसका भाग है कि नहीं है।
है ना। तो कहने का अर्थ हम कह सकते हैं कि एगो क्रोमोसोम का हो गया, ये एगो क्रोमोसोम का हो गया, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, इधर साइड से भरा हुआ है, अब इधर। अब इसका देखिए जब क्रॉसिंग किया जा रहा है तो ये इसका सेंटर है, ये क्या है इसका सेंटर है, सबका सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में सभी में होते हैं। तो इस पे जीन ABC है, इस पे भी ABC है, इस पे भी ABC है, इस पे भी ABC है, बट यहाँ से चेंजिंग हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे मिस्टेकिंग नहीं ना हुआ है, ABC चलिए नहीं, ओके सब ओके है। तो अब देखिए यहाँ का ए, यहाँ का बी, यहाँ का सी, यहाँ पर कैपिटल ए तो ऑलरेडी है ही, हमने बताया था ना, बी के स्थान पर कैपिटल बी के स्थान पर स्मॉल बी, देखिए तो कैपिटल बी के स्थान पर स्मॉल बी, और कैपिटल सी के बदला मान लीजिए हम इसको छोटा दे रहे हैं, छोटा आपका सी है कि नहीं है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर ए का ए है, बी के जगह पे बी है, सी के जगह पे सी है, ए के जगह पे ए है, बी के जगह पे बी है, और सी के जगह पे सी है कि नहीं है। तो यानी कि ये क्रॉसिंग ओवर में क्या करते हैं, अपना एक दूसरे के मतलब जीन देना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यह क्रॉसिंग करेगा, यानी कि ये क्रॉसिंग करेगा, ये दोनों ये जब क्रॉसिंग करेगा तो ये जीन इसको देगा और ये जीन इसको देगा, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान में यह परिवर्तित हो रहा है, और यही आपका क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। यही क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रियाएं हैं। क्या बात आपको यह समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गया हो तो ज़रूर आप हमको कमेंट्स कीजिए, साथ ही साथ अगर आपको नहीं भी आया हो तो भी आप कमेंट्स कीजिए। मैं इसको फिर से एक बार आपको बताऊंगा, नहीं हो तो मैं इसको एक यानी कि नोटबुक पे डायग्राम के रूप में देकर आपको PDF के रूप में सेंड कर दूंगा। तो आपको समझ में आया या नहीं आया, तो उसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, आपके जितने भी चाहने वाले जो भी लोग हैं घर के सदस्य, उनके पास भेजिए। क्लास 12th का बारे में सभी पढ़ सकेंगे आसानी से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक्स जानेंगे, जिसका अगला टॉपिक्स का नाम होगा आपका क्रॉसिंग ओवर का महत्व, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है आखिर में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर करने का क्या मकसद होता है, जिससे हम लोग को इम्पोर्टेंट यानी कि उसका महत्व मिल जाता है। तो ठीक है, ये रहेगा आपका। उसके बाद जब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे VVI क्वेश्चन, लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चों का क्रॉसिंग ओवर यानी कि मेल और फीमेल का क्रॉसिंग ओवर होने से यानी कि क्रॉसिंग होने से कौन से बच्चे किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो आप उस वीडियो को मिस ना कीजिएगा और इस वीडियो को भी मिस ना कीजिए। आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद से लाइक नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें जाने का आज्ञा दीजिए और आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।